हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा। जैसा कि आपको बताया था कि दोस्तों कल सुबह निकले थे हम पौने 6 बजे गाजियाबाद से लेह की तरफ हम लोग जाएंगे फुनसुक वांगडू से मिलने के लिए। फुनसुक वांगडू यानी वो सोनम वांगचुक, जिनका असली नाम सोनम वांगचुक है। और सोनम वांगचुक एक लेह से जो है दिल्ली तक की यात्रा जो है और लगभग 1 महीने की यात्रा जो है वो पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर के कर रहे हैं। उसको कवर करने के लिए हम जो है कल सुबह जो है पौने 6 बजे निकले और करीब 7:30 बजे हम लोग जो है मनाली पहुंचे। और काफी थक गए थे दोस्तों, तो कुछ भी जो है करने के लिए नहीं, देखने के लिए, बताने के लिए आपके पास आपके लिए कुछ था नहीं। तो हम लोग दोस्तों खाना खाया और हमने जो है आराम किया। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस टाइम जो है क्या कहते हैं, आपका मनाली का मौसम बहुत ही सुहाना है। और जिन लोगों के पास छुट्टी उट्टी हो, मैं तो कहूंगा कि ये जो है राइट टाइम है मनाली जो है घूमने के लिए। ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, सीजन नहीं है। सीजन ना होने की वजह से दोस्तों आपको जो है बड़े अच्छे अच्छे होटल के कमरे जो है बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। हम अभी जिस होटल में जो है रुके हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार जो है रूम है। और मैं आपको बताऊं कि यदि सीजन के टाइम में आएंगे तो ये जो आपको जो रूम है, ये होटल का जो कमरा है, आपको 3,000 से ऊपर ही मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि हम इस जगह पे रुके हैं सिर्फ 1,000 रुपए में। तो दोस्तों मैं अ, इ- इससे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जो है हमारे जो कैमरामैन दोस्त हैं अनिल दुफारी जी से मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार जो है रूम का व्यू जो है दिखाएंगे और मेरा बोलना जो है जारी रहेगा। तो दोस्तों अ, अभी आपको जो है हमारे अनिल अनिल भाई जो है रूम के दर्शन कराएंगे। इतना शानदार रूम है। इस टाइम यदि आप आएंगे, यदि आप जॉब में हैं और यदि न्यूली मैरिड है, बच्चे नहीं हैं, आपको फुर्सत है, तो दोस्तों ये सही टाइम है मनाली घूमने का। मनाली आइए, बहुत ही शानदार मौसम है। और ऑफ सीजन होने की वजह से आपको एक से एक होटल के जो है ऑप्शन बहुत ही सस्ते जो है मिलेंगे। और बड़ा ही शानदार जो है इस टाइम जो है मनाली का जो है मौसम है। तो हम तो खैर मनाली से आगे जाने वाले हैं। और मैं कहूँगा मेरे जो है अनिल जी मेरे साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों जो है कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। हम लोग 1978 79 से जो है दोस्त है। तो और हम लोग जो है जैसा कि आपको बताया था कि ये चैनल हमने चलते चलते बनाया था अपनी रिमेनिंग लाइफ को, जो हमारी आखिरी जो मतलब क्वार्टर की जो लाइफ है उसको है अपने तरीके से जीने के लिए, उसमें कुछ मीनिंगफुल काम करने के लिए हमने ये चैनल बनाया था। लोगों को ऐसा लगता है कि ये चैनल जो है ट्रैवल का है। दोस्तों ये चैनल सिर्फ ट्रैवल का नहीं है, हम अपनी लाइफ को ही जो है जर्नी मानते हैं। और उस जर्नी के जो है हर एक आदमी जो है ट्रैवलर है। आप भी एक जो है ट्रैवलर है, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ। ये पूरी लाइफ हमारी जर्नी है। तो हम लाइफ को जो है एक जर्नी के तौर पे, एक यात्रा के तौर पे देखते हैं। और उस यात्रा के यात्री है हम लोग। और अभी मैं और अनिल आपसे जो है मुखातिब हैं। तो दोस्तों हम अभी जो है यहाँ से निकलेंगे, लेह की तरफ निकलेंगे। और उससे पहले जो है हम अटल टनल से होते हुए जो है केलोंग मेलोंग का एरिया होते हुए, मैं ज़्यादा अभी नहीं जानता हूँ उसके बारे में। बहुत कम जानकारी के साथ जो है आ गया हूँ। कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ जो है पता है, रास्ते में ही सब कुछ जो है पता करूँगा, देखूँगा, जैसा भी वो होगा। खुद अपना जो है सारा खाना बनाने का सामान लेकर के आया हूँ। खुद ही जो है खाना जो है बनाने का प्रयास करेंगे, खुद ही खाना बनाएँगे, खुद ही जो है खाएँगे। आपको भी दिखाएँगे कि हमारी जो जर्नी है, पूरी इस जर्नी को हम वीडियो डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जिस कॉलोनी से आता हूँ, मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम में रहता हूँ। और मैं मेरी कॉलोनी में जितने भी जो मेरे बड़े हैं उन सबको जो है मैं प्रणाम और यथा योग्य अभिवादन भेजता हूँ। और जितने मुझसे छोटे हैं उन सबको जो है स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, सम्मान दिया। और आप लोगों के प्रेम, स्नेह और सम्मान को लेकर के ये सुभाष चंद्र झा जो है इन यात्राओं को कर रहा है। तो आप सबसे जो है मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल पर हमारी इस जो है यात्रा को जो है, इस यात्रा की कवरेज को जो है देखिए और एन्जॉय करिए। हमारे कैमरा की आँखों से देखिए, मनाली को देखिए। मनाली तो हम ज़्यादा आपको नहीं घुमा पाएँगे। दोस्तों जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, बहुत कुछ बदल जाने वाला है अगले 10-15 सालों में। तो ये इस दुनिया को जो है थोड़ा बचाने की, सहेजने का प्रयास जो है करिए। जो है सारी इस तरह की जो है लाइफ़स्टाइल को अपनाइए जिसमें जो है पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है ये पहाड़, जंगल, नाले, नदियाँ जो है देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर जो है समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं
जैसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अटल टनल से पहले एक जो है वीडियो बनाऊंगा, अटल टनल क्रॉस करने के बाद बनाऊंगा। और कहीं भी दोस्तों आपको जो है लगे कोई सुझाव देने की आपको जरूरत महसूस हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। और जो है यदि आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सभी से जो है हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, एनकरेज करिए। और दोस्तों लगता है कि ये यात्रा जो हम जीवन की कर रहे हैं और जिसमें जो है ये भौगोलिक यात्रा में इस समय पर है, आपको लगता है कि ये यात्रा दूर दूर तक सुदूर तक जो है पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों शेयर करके जो है जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पे शेयर करके हमारी इस यात्रा को अपनी यात्रा समझ करके जो है दूर दूर तक पहुंचाने का भी कष्ट करेंगे। आप सबका जो है दिन शुभ हो। आज दिन सोमवार का है, तो आज दिन जो है महादेव का है, तो आप सबको हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, अगले पड़ाव में हम आ गए हैं अटल टनल की ओर। आप देखेंगे अटल टनल का जो है आपको पीछे जो है वो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और वहां से अटल टनल स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आते आते हम जो है एक गड़बड़ कर बैठे, हमें पता नहीं था। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये सूचना है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में हम इसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लो कि कभी भी आप लोग जो है लेह लद्दाख के लिए आते हो तो कभी भी भरा हुआ सिलेंडर लेके नहीं आना है, कभी भी लूज पेट्रोल लेकर के नहीं आना है। अटल टनल के अंदर से कोई भी इनफ्लेमेबल जो आइटम लेकर के नहीं आना है, जैसे लूज पेट्रोल लेकर के नहीं आना है, सिलेंडर लेके नहीं आना है, भरा हुआ सिलेंडर लेके नहीं आना है। खाली सिलेंडर आप लेकर के आ सकते हो। अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप जो है सिलेंडर भरवा लीजिए। तो हम जो है यहाँ पर हमें पता नहीं था, तो हम भरा हुआ सिलेंडर लेकर के आए थे, क्योंकि हमारी आगे की सारी यात्राएं हमने जो सोची हुई है कि हम खुद ही खाना बनाएंगे और खुद ही वो क्योंकि ये एकदम बजट जो है क्या कहते हैं इस टूर को हम जो है करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरा जो है वो खाली किया है अपना एलपीजी का सिलेंडर। और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बहुत जल्दी में मैं इसको जो है शूट कर रहा हूँ आपके लिए। पीछे मेरे अटल टनल है, लगभग 9 किलोमीटर की ये टनल है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना जो गलती हमने की वो गलती आप मत करिएगा। भरा हुआ सिलेंडर लेकर के नहीं आना है, खाली सिलेंडर लेकर के आ सकते हैं, आगे जा करके आपका सिलेंडर भर जाएगा। दूसरा, लूज पेट्रोल लेकर के नहीं आना है, अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप खाली जो है अपना क्योंकि केलोंग के बाद बताते हैं कि पेट्रोल पंप नहीं है, तो आगे जाकर के लोगों को पेट्रोल लेने की जरूरत पड़ती है जो लेह लद्दाख तक जाते हैं। और हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सोनम वांगचुक को कैच करने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक की पदयात्रा का जो क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो उनकी पदयात्रा चल रही है लेह से दिल्ली, जो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी की समाधि के ऊपर जो है ये समाप्त होने वाला है। हम उस यात्रा को कवर करने के लिए आपके लिए निकले हैं। हमारे लिए कोई ये जो यात्रा है कोई मौज मस्ती का वो नहीं है, और ये हम जो ये शूट कर रहे हैं एक मीनिंगफुल कॉज के लिए कि आपको अपने क्लाइमेट को बचाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये जल जंगल जमीन जब सुरक्षित रहेंगे, हम तो देख रहे हैं, हो सकता है 10-15-20 साल बाद ये धरती जो है बहुत ज्यादा बदली हुई दिखाई देंगी। जो चीजें हम देख रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए ना हो। तो ये जो यात्रा है सोनम वांगचुक की, जो सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और इस सब के एक्टिविस्ट हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो इनोवेटर हैं और इनोवेटर साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं। और आप सभी को पता ही है कि उन्हीं के ऊपर जो है 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिसमें फुनसुक वांगडू की भूमिका आमिर खान ने निभाई थी। तो बार बार उन लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि जिन्होंने 3 इडियट फिल्म नहीं देखी है उनको नहीं पता होगा कि सोनम वांगचुक कौन है। तो फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है जो 3 इडियट फिल्म में, वो सोनम वांगचुक है अपनी रियल लाइफ में। तो दोस्तों आपने देखा हमारे पीछे जो है, अब हम गाड़ी को यहाँ पर चेक कराएंगे थॉरोली। यहाँ पे गाड़ी जो है चेक होती है। दूसरा दोस्तों एक और सूचना जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है लीकर ले जाना यानी शराब ले जाना भी मनाही है। तो आप यहाँ पर जो है कभी भी आए तो शराब की बोतल लेकर के ना आए, लीकर लेकर के ना आए, वो अलाउड नहीं है। तो ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे जब भी लेह लद्दाख की यात्रा पे निकलें, कि एक, गैस सिलेंडर जो है भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर के नहीं आना है। दूसरा, फ्यूल लेके नहीं आना है, पेट्रोल डीजल केरोसिन कोई भी जो है ज्वलनशील, अति ज्वलनशील, हाईली इनफ्लेमेबल जो है कहते हैं वो चीज आपको लेकर के नहीं आनी है। और तीसरा, आपको लीकर और शराब जो है लेकर के नहीं आना है, आपको यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा।
तो दोस्तों इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर जो है समाप्त कर रहा हूँ, और आगे हम जो अटल टनल को क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे हम गुजरेंगे, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें बनाएंगे, आपको सारी यात्रा का अपडेट देंगे। तब तक जो है आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर लीजिएगा। और आपको लगे कि ये जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है ये बहुत दूर तक जाना चाहिए, हम गाजियाबाद से चलते चलते लेह लद्दाख की तरफ आ गए हैं, तो आपको लगता है कि हम जो ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जो है पहुंचाइए। शेयर करने के माध्यम से हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप इसको पहुंचाइए। इससे जो है आप अवेयरनेस फैलाएंगे अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का स्वरूप बदल रहा है, ये नज़ारे धीरे धीरे जो नष्ट हो रहे हैं, इन नज़ारों को, प्रकृति को, इन सबको बचाने के लिए जो है आप अपना सहयोग दीजिए। इस तरह की जीवन शैली, इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाइए जिसमें जो है आप जो है प्रकृति को, पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान जो है पहुंचाएं। तो दोस्तों आप सबके लिए जो है आज के दिन की जो है शुभकामनाएं। और चलते चलते चैनल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खाली ट्रैवल का चैनल नहीं है, हम अपनी जिंदगी को ही यात्रा मानते हैं और इस जिंदगी की यात्रा में हम यात्री हैं। उसी तरह से आप सब जो है अपनी जीवन की यात्रा में जो है यात्री हैं। तो चलते चलते जो है जीवन की यात्रा है, और चलते चलते जीवन की इस यात्रा में मैं और मेरा दोस्त जो 1978-79 से हम लोग दोस्त हैं, अनिल, जो कि कैमरा जो है हैंडल कर रहा है, हम आ गए हैं आज चलते चलते लेह लद्दाख की जमीन पर, और क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में अटल टनल को। तो हरे कृष्णा दोस्तों, हम अटल टनल में घुस गए हैं, और ये मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि ये लगभग 9 किलोमीटर का जो है टनल है। और जैसा आपको पहले हमने अपडेट किया था कि आपको गैस सिलेंडर यहाँ लेकर के नहीं आना है, और खुला जो है पेट्रोल जो है केन में रख के नहीं लाना है। इवन जो है लीकर भी अलाउड नहीं है, तो लीकर भी आप लेकर के मत आइए। तो दोस्तों हमने अपना सिलेंडर जो यहाँ पर खाली कर दिया, और उसके बाद जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने हमारी गाड़ी चेक भी नहीं की। मैंने उनको बोला कि आप चेक कर लीजिए, बोले नहीं नहीं सर, आपने जब कह दिया कि हमने खाली कर दिया तो ये पूरा विश्वास की बात है। मैंने भी उनसे कहा कि देखिए आप जो भी बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, और ये हमारे लिए एक लाइफ थ्रेट है। यदि मान लीजिए हमारी गाड़ी में सिलेंडर फट जाएगा तो हम कोई बचने वाले थोड़ी हैं। तो आप जो भी बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको हम फॉलो ना करें। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह के दुर्गम क्षेत्रों में निकलते हैं घूमने के लिए, यात्राओं के लिए, तो जो भी आपको वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। कभी रैश ड्राइविंग मत करिए। जो पहाड़ों में ड्राइविंग के नियम हैं, हमेशा जो है चढ़ाई पे चढ़ती हुई गाड़ी को जो है रास्ता देना होता है, उतरती हुई गाड़ी को जो है रुकना होता है। तो ये सब जो है कुछ नियम है, मतलब पहाड़ में यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको मानना चाहिए। इससे आप दूसरे की ज़िंदगी तो बचाएंगे ही बचाएंगे, अपनी ज़िंदगी को भी बचाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी और आपकी ज़िंदगी कीमती है, उसी तरह से जो है हमारा जो है पूरा ये जो धरती है, जो धरती माता है, और इस धरती माता के ऊपर जो भगवान ने, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, उसमें जो है सभी कुछ है। जल है, जंगल है, जमीन है, झरने हैं, पोखर है, तालाब है, समंदर है, कहीं पर जो है रेगिस्तान है, रेतीले टीले हैं, कहीं पर जो आसमान से बात करती हुई जो है पर्वतमालाएं हैं, हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं पे ग्लेशियर्स हैं, और इन सब के बीच में हमारा जीवन है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को हमें सहेज कर, भगवान ने जो हमें ये दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, इसको हमें सहेज के रखना है, और हम अपने जीवन में इनका आनंद ले रहे हैं। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है इन सब चीज़ों को देखें, एंजॉय करें, कि कभी ऐसा ना हो जाए कि ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाए। जैसे डायनासोर, जैसे इतने बड़े बड़े जो है जीव जंतु पहले धरती पे हुआ करते थे, मगर धीरे धीरे जो है वो सब विलुप्त हो गए। तो दोस्तों हम जो है सबको जो है एक पर्यावरण के प्रति हमारी जो है एक संवेदना होना चाहिए, एक संवेदनशील विचारधारा होनी चाहिए। हम अपने जीवन में जो है प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, और हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम जानते हैं हम जिस युग में हैं, जिस तरह की पैकेजिंग हो रही है,
उसमें हम ये प्लास्टिक और इन सब चीज़ों से हम बच नहीं सकते, मगर दोस्तों हम इसको कम कर सकते हैं और हमें इसको कम करना चाहिए। हमें जो है प्लास्टिक की चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, यूज़ एंड थ्रो वाली जो है कल्चर से बचना चाहिए, फेंकने से जो है बचना चाहिए। जो चीज़ है उन सब चीज़ों का बार-बार यदि आप इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ें कम बनेंगी तो कम जो है आपका वातावरण जो है प्रदूषित होगा, कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, कम ग्लेशियर पिघलेंगे और कम जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो है समुद्री तल का जो है वो समुद्र का तल बढ़ेगा नहीं। यदि समुद्र का तल यदि बढ़ेगा तो ये समुद्र के किनारे जो है धीरे-धीरे हमारे शहरों की ओर बढ़ेंगे, हमारे शहरों को ले जाएँगे, तबाहियाँ आएँगी, सुनामियाँ आएँगी, जहाँ पर भी बाढ़ नहीं आती है वहाँ पर भी बाढ़ आएँगी। तो दोस्तों ये जो हमें दिखने में लगता है कि बहुत छोटा मुद्दा है, पर ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब के जो है ज़िंदगी का मुद्दा है और आने वाली जो है पीढ़ियों का मुद्दा है। आपको जो है मेरी ये बातें लेक्चर जैसी लग रही होंगी, पर ये दोस्तों लेक्चर नहीं है। हम सबको जो है इस बात को समझना चाहिए कि हम किस तरह से जो है अपने पर्यावरण की रक्षा करके अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है सुंदर धरती, सजी हुई धरती, पूरी तरह से श्रृंगार में सजी हुई धरती हम अपने जो है पीढ़ियों को यदि देंगे तो हमारी पीढ़ियाँ जो है हमें जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे पेरेंट के तौर पर, एक अच्छे जो है अग्रज के तौर पे, एक अच्छे पूर्वजों के तौर पे हमको याद करेंगे और हम अपनी ऐसी जो है साझा जो है विरासत को जो है बनाएँ, अपने जीवन को इस तरह से बनाएँ कि हमारी पीढ़ियाँ जो है हमारी इस विरासत को सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए कोई घूमने की यात्रा नहीं है, हमारे लिए यात्रा हम जा रहे हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। सोनम वांगचुक जो मतलब पर्यावरण के प्रति बहुत गंभीर है और जिस तरह से लेह और लद्दाख का जो है पर्यावरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जिसमें जो है पॉलिसी मेकर्स की बहुत बड़ी भूमिका है और वहाँ पर जिस तरह से जो है भू कानूनों को बदला गया है, तो भू कानूनों को बदलने की वजह से जो है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण हो रहा है, जिससे उनके जो हेरिटेज उनका जो कल्चर है, लेह और लद्दाख का जो कल्चर है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जनजीवन, संस्कृति, पर्यावरण सारी चीज़ें जो है उससे प्रभावित हो रही हैं। तो दोस्तों जो जहाँ का है, वो वहाँ की मिट्टी को जानता है, वो वहाँ की उस तरबियत को जानता है, उस तबीयत को जानता है, उस धरती की समस्याओं को जानता है। तो जब से जो वो धारा 370 हटाने के बाद जो है लेह और लद्दाख जो है यूटी जो है मतलब बन गया और यूटी बनने के बाद जो है पिछले चुनाव में जो है भारत सरकार ने वादा किया था कि जो यहाँ की जो ऑटोनोमस को जो है वो बरकरार करेंगे और ऑटोनोमस जब को बरकरार करेंगे तो यहाँ के लोगों का जो है यहाँ के लोकल का जो है पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रतिनिधित्व मतलब बढ़ेगा और पब्लिक उनको जो है जिला परिषदों के माध्यम से चुन करके भेजा करेंगी जो अपने नियम कायदे कानून को जो है अपने तरीके से जो आज की यहाँ की जो ये जैसे लेह लद्दाख बहुत फ्रेजाइल क्षेत्र है तो उसके हिसाब से जो है